गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 5 एक्सरसाइज 20 पेज नंबर 279 में है। इसमें पढ़ेंगे कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कल हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल का पेरीमीटर और उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो रेक्टेंगल में था कि उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा गया था और उसका पेरीमीटर निकालने के लिए भी फॉर्मूला लिखा गया था, उसके अकॉर्डिंग बनाए थे लोग। आज हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग वह समानांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और साथ में उसका प्रत्येक साइड जिसे हम लोग भुजा बोलते हैं वो बराबर होता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एरिया दिया साइड दिया हुआ है स्क्वायर का तो उसका पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि एक स्क्वायर है जिसका एक साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चूंकि ये स्क्वायर है तो प्रत्येक साइड उसका बराबर ही होता है, चारों साइड बराबर होता है। अब यहाँ पर गिवन दैट द साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसका साइड कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए का मतलब होता है यहाँ पर साइड, जिसे हम लोग भुजा बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर को 2 बार गुना करेंगे। तो हम आप लोग को बताए हैं कि जब भी कोई एरिया निकाला जाएगा तो उस एरिया का यूनिट जो लिखा जाएगा, अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो अंक वाला हो जाएगा 5 गुना 5 25 हो जाएगा, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर कोई स्क्वायर है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका एरिया आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर यहां से निकल गया। अब यहाँ पर दूसरा है, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो इस साइड स्क्वायर जो है, स्क्वायर का तो चारों साइड बराबर होता है, तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड में, क्योंकि चारों साइड बराबर होता है। इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखा गया है 4 इंटू साइड, मतलब 4 गुना 1 भुजा। अब यहाँ पर 4 है और एक साइड दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 चौका 20। चूंकि यहाँ पर पेरीमीटर निकाला गया है, तो पेरीमीटर का मात्रक अगर यूनिट पूछा जाए तो यहाँ सेंटीमीटर में अगर दिया है तो सेंटीमीटर में होगा, अगर मीटर में दिया रहता तो मीटर में लिखा जाता। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, और इसमें क्या निकालना है, पेरीमीटर और स्क्वायर जो है इसका एरिया निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि एक स्क्वायर है जिसका एक साइड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों साइड बराबर होता है तो चारों साइड 15-15 सेंटीमीटर होगा। दूसरा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तीसरा दिया हुआ है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा कि सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिएगा दोनों को, क्योंकि इसमें 1 मीटर है और 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद ही इसको बनाइएगा। चौथा नंबर दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, पांचवा नंबर दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग के बुक में पेज नंबर 279 में, अगर स्क्वायर से रिलेटेड जिसका पेरीमीटर निकालना होगा और एरिया निकालना होगा तो आप लोग बना लेंगे। थैंक यू।